बुध बुध आदित्य के योग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो राजयोग है आपके, अब हम दूसरी बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। अब हम परिवार और प्रेम और रिश्तों की बात करें तीसरे नंबर, और आप भ्रम में रहेंगे। बड़ी मानसिक पीड़ा और जो पुरानी जो बातें हैं वो आपको बार बार स्वास्थ्य का करता है। इस बात को ध्यान में रखिए। सेहत में क्या है कि अत्यधिक पित्त अर्थात गर्मी जो है आपके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेष राशि के जातकों। मेष राशि वालों के लिए 1 मई जो बुद्ध पूर्णिमा है उससे लेकर के 15 मई तक बहुत ही हलचल वाला समय होने वाला है। बहुत ही शक्तिशाली समय और हलचल से भरा समय होने वाला है। अब शक्ति मिली है तो मतलब सुख भी मिलेगा, और शक्ति मिली है तो हो सकता है कि दुख भी मिलेगा। इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर और व्यापार के बारे में। कैरियर और व्यापार की बात करें तो मेष राशि के जातकों आपके ऊपर सूर्य नारायण की कृपा होने वाली है और बुद्ध भगवान की कृपा होने वाली है। 1 मई से भगवान बुद्ध की जयंती भी है, तो बुद्ध की भी कृपा होने वाली है, बुद्ध ग्रह की कृपा होने वाली है। आदित्य अर्थात सूर्य और बुद्ध का युक्ति होता है तो उसे बुद्ध आदित्य के योग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो राजयोग है आपके जीवन में बनने वाला है। इससे होता क्या है, तो इस राजयोग से यही चीज होती है कि व्यक्ति का जो आत्मविश्वास होता है वो चरम छूने लग जाता है। अति आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर जब आत्मविश्वास बढ़ जाए तो व्यक्ति हर कुछ करने में संभव होता है। और ये क्या होता है, तो दूसरी बात ये होती है कि अगर व्यक्ति इस योग में आता है, इस राजयोग में आता है, तो उसके जीवन में एक चीज बड़ी अद्भुत देखने को मिलती है कि वह व्यक्ति लीडर होता है, व्यक्तियों का राजा होता है। तो मेष राशि वालों आप अभी राजा बनने वाले हैं। साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास जो है चरम छूने वाला है। लेकिन ध्यान रखें कुछ बातें हैं। अगर ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाए ना तो व्यक्ति को अहंकार आने लग जाता है। तो आपको अहंकार से ईगो से बचना है। ईगो नहीं आना चाहिए और लोगों को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि राजा सबको लेकर के चलता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपने बॉस या पार्टनर से किसी भी प्रकार की कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। हाँ, हम धन और आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो 11वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, और जब राहु बैठा है तो राहु क्या है इसे हमें जानना होगा। राहु तकनीक है। राहु जो है तकनीक है, मॉडर्न तकनीक है। तो राहु का काम ही है, जब राहु हावी होता है तो नई नई तकनीक संसार में निर्माण होते हैं। तो राहु तकनीक है। जब आपके ऊपर 11वें भाव में जब राहु बैठे हैं तो 11वें भाव में अर्थात लाभ का भाव है, लाभ का स्थान है 11वां भाव। तो मेष राशि वालों आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको लाभ होने वाला है। आपके जो ऑनलाइन अगर आपके लोग हैं तो आपको बेहतर लाभ होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार के डिजिटल चीजों से जुड़े हुए हैं और उससे काम कर रहे हैं तो बेशुमार आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि राहु यही चीज देने वाला है, डिजिटल नेटवर्किंग देने वाला है। तो तकनीक से, विज्ञान से आपको लाभ होने वाला है। अब 12वें भाव में आपके शनि देव विराजमान है, और जब शनि देव विराजमान है तो शनि देव 12वें भाव में है, अर्थात वे खर्चे को बढ़ा देंगे। मेडिकल जैसे चीजों में आपको खर्चा हो सकता है 1 से 15 मई तक। आपकी मतलब यात्रा बेफिजूल की यात्रा हो सकती है मेष राशि वालों। और साथ ही साथ आपके जीवन में एक चीज और देखने को मिलेगी कि बाहरी खर्चा आपको ज्यादा करने का मन लगेगा और होगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि शनिदेव है। लेकिन शनिदेव भी जितने भी तकनीक होते हैं उसके माध्यम से वो धन वैभव देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं खर्चा होगा और उसे पूर्ति भी करेंगे, तो ये चिंता की बात नहीं है। अब हम परिवार और प्रेम और रिश्तों की बात करें तीसरे नंबर, तो परिवार और रिश्तों में घर में सुख शांति होगी इस 15 दिनों के अंतर्गत, 1 मई से 15 मई तक। और गुरु जो है 4थे भाव में है, तो 4थे भाव में खुशहाली का यह भाव है। तो आपको समय में इस समय कोई प्रॉपर्टी ले सकता है,
तो कोई ज़मीन खरीद सकता है या कोई नई गाड़ी ले सकता है। इस टाइम ऐसा टाइम बनने वाला है और माता से आपकी रिश्ता जो है बड़ी मजबूत होने वाली है। माँ से आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं। अब हम लव लाइफ की बात करेंगे, प्रेम मोहब्बत की जीवन की बात करेंगे। तो प्रेम भाव में केतु बैठे हुए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब आप हो सकते हैं क्योंकि केतु की स्थिति के कारण लव लाइफ में, प्रेम में थोड़ा भ्रम और अलगाव होगा। अलगाव मतलब क्या है, तो डिटैचमेंट। तो मतलब आप अब भ्रमित रहेंगे और अलगाव होगा कि आपसे आपका जो प्रेमी है वो दूर हो जाएगा और आप भ्रम में रहेंगे। बड़ी मानसिक पीड़ा और जो पुरानी जो बातें हैं वो आपको बार 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 तड़पाने वाली है। इस बात को ध्यान में रखिए। महसूस होगा कि रिश्ता है तो लेकिन कोई मतलब का नहीं है, फालतू का है। ये चीज केतु करने वाला है, आपके रिश्ते में वो सही चीज देने वाला नहीं है। लेकिन 14 मई से शुक्र का गोचर होगा और शुक्र का गोचर होगा तो हो सकता है कि आपके जीवन में बातचीत हो, थोड़ा सुधार आ जाए, ये देखने को मिल रहा है। अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं। सेहत में क्या है कि अत्यधिक पित्त अर्थात गर्मी जो है आपके आने वाले हैं कब से, 11 मई से। आपके जीवन में इतना गर्मी जो है क्योंकि आप 11 मई से मंगल जो है आपके जीवन में चला आएगा और मंगल गर्म ग्रह है और आपका वो स्वामी ग्रह है। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा कि मंगल जब आएगा तो आपको पित्त की समस्या होगी, गर्मी की समस्या होगी। तो प्रयास करें कि आप जो है 11 मई से कुछ ठंडे चीज खाने पीने का प्रयास करें और गुस्सा बिल्कुल कम कर दें, गुस्सा पूरा नियंत्रित हो, ऐसा आपका पूरा पूरा जोर रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आपके उपाय के बारे में। तो उपाय के बारे में बात करेंगे तो सूर्य नारायण को आप जल दीजिए। जल में थोड़ा लोटे में, तांबे के लोटे में चंदन मिला करके अगर सूर्य नारायण को सुबह सुबह आप जल देते हैं तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग का पूरा पूरा फल देंगे, आपको राजा बनाने वाले हैं। दूसरा जो उपाय है वो है शरीर में बढ़ती हुई गर्मी है, इसलिए आप जो है शांति बनाए रखिए, अपने मन को शांत रखिए और मेडिटेशन जैसे चीज़ों को करिए और खूब पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, जितना हो सके पानी पीजिए। गरम गरम चीज़ों से आप दूरी बना के रखिए, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। मेष राशि के जातकों, अब मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के चालीसा का पाठ कर सकते हैं और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से पाठ करते हैं तो मंगल के जितने भी दुष्प्रभाव है वो सब नष्ट हो जाएंगे, शांत होंगे आप, आपका कल्याण होगा। तो 1 मई से 15 मई तक का हमने आपको कहा, सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने श्रवण किया।